हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1 2 है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1990। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1975। कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1975 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वॉज अप्रूव्ड इन 1959, 1962, 1981 या 1996। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1962, ठीक है। मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, इसका मतलब इसका दिल्ली का पहला नेशनल कैपिटल रीजन मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ था 1962 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए आर्टिकल 10, ऑप्शन बी आर्टिकल 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 12 या ऑप्शन डी आर्टिकल 13। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 12। ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया का डिफाइन किया हुआ है? इंडिया डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 या ऑप्शन डी आर्टिकल 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल 1 में क्या बोला है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप? ये आपको पता ही होगा, और देख लेते हैं। ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3 या ऑप्शन डी पार्ट 4। ये है पार्ट 2, सिटीजनशिप पार्ट 2 में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस मीन्स? ऑप्शन ए द इंडियन फेडरेशन is not the result of an agreement between the states. Option B, the original federation of states give way to a sovereign public. Option C, the Constituent Assembly created a unitary state. या ऑप्शन डी, the union was formed after freedom struggle. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, the Indian federation is not the result of agreement between the states. स्टेट के साथ स्टेट में कोई एग्रीमेंट नहीं है, यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे यूएस में होता है वैसा नहीं है। So there is a no agreement between the states. So option A is the correct answer. Next, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. The Assam Reorganization Act of 1969 created which of the following states? Option A Meghalaya only, option B Meghalaya and Mizoram, option C Mizoram only, option D मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। देखिए, आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1969, आप अगर मैप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा आसाम के नीचे ओनली मेघालय का सिर्फ बॉर्डर है। सो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय ओनली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बोला, सो सिक्किम तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर सिर्फ मिजोरम भी नहीं है या त्रिपुरा मिजोरम भी नहीं है, करेक्ट आंसर है मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज द लेटेस्ट? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट, ऑप्शन बी बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको पता ही होगा सबसे लेटेस्ट ये जो ऑप्शन है, तो ये बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2000 साल में हुआ था। बिहार को तोड़ के बिहार और झारखंड बनाया गया 2000 साल में, 15 नवंबर में बनाया गया, ये भी लेटेस्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले मध्य प्रदेश हुआ था 2000 साल में, फिर उत्तर प्रदेश हुआ था, उसके बाद बिहार हुआ था, और राजस्थान और मध्य प्रदेश टेरिटरी ट्रांसफर बहुत पहले हो गए थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, Rajaji formula 1944 was suggested with a view to resolve the political deadlock, withdraw the communal electorates, option C strengthen the Congress in the provincial government, ऑप्शन डी pressure British to leave India। राजाजी फार्मूला 1944 में है,
तो प्रेशर टू ब्रिटिश लीव इंडिया, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक। उस टाइम में पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा था, कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो राजा जी फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया था 1944 में। सो रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the question number 11. For changing the name of state or creating a new state, the constitution requires the amendment by simple majority, option A, option B है majority of the total members, option C special majority या option D special majority after state opinion। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट ओपिनियन इज कंपलसरी। ठीक है, स्टेट का ओपिनियन कंपलसरी है और स्पेशल मेजोरिटी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now the question 12. The Constitution of India describes India as union of state, quasi-federal, federation of state and union territories, and option D partly unitary and partly federal। आर्टिकल 1 में ही बोला हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द बाउंड्रीज रेस्ट विद इन, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। ये कौन सा आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 3। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 3 के बाद हैज़ द पावर टू फॉर्म और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। मेरा आर्टिकल वाला क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिएगा पुराना वीडियो में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 वाज हेडेड बाय, ऑप्शन ए सैयद फजल अली, ऑप्शन बी के एम पानिक्कर, ऑप्शन सी एच एन कुंजू और डी एम सी महाजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैयद फजल अली। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953 हेडेड बाय सैयद फजल अली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 डिवाइडेड इंडिया, ऑप्शन ए 22 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन बी 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन सी 17 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज या ऑप्शन डी 4 कैटेगरीज ऑफ द स्टेट। रिऑर्गेनाइजेशन 1956 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल डी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1956 में पूरा 14 स्टेट बनाया, उसके बाद 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया, ये याद रखिएगा जरूर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच यूनियन टेरिटरी बिकेम अ स्टेट इन February 1987? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दमन एंड दीव, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। 1987 में यह हुआ था अरुणाचल प्रदेश, फरवरी 1987 में स्टेटहुड मिला था, यूनियन टेरिटरी बिकेम द स्टेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द 53rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 ग्रांटेड स्टेटहुड टू, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी नागालैंड। 1986 में एक ही स्टेट को स्टेटहुड मिला था, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द मिजोरम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन, ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल या ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। यूनियन टेरिटरी करके मैं पूछा, यूनियन टेरिटरी किसमें है? ऑप्शन बी, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। In the Council of States, states are not equally represented because, option A, states did not demand equal representation, option B, no voluntary union like USA, option C, Constituent Assembly denied equal representation या option D, Congress preferred unitary government। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नो वॉलंटरी यूनियन लाइक यूएसए। यूएसए में जैसे 50 स्टेट है, हर किसी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। हर किसी स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, किसी का 42, किसी का 48 और किसी का 80, ऐसा होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया इज डेल्ट विथ, इसका मतलब क्या है? एनआरआई। एनआरआई के बारे में बोला, अगले ही वीडियो में बोला था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आर्टिकल 8 में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 या ऑप्शन डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956,
जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया था, उसी में जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी डबल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी नो प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप, या ऑप्शन डी मल्टीपल सिटीजनशिप। हम सबको पता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट chronological ऑर्डर ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, या ऑप्शन डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें डेट, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ 1963 में, हरियाणा 1966 पंजाब को तोड़ के बनाया गया, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश अभी अभी के 1987। सो ये याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली पूछा है, एग्जाम में पूछा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which amendment act added fundamental duties in the constitution? ऑप्शन ए 36th amendment, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44th, या ऑप्शन डी 46th। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अभी पहले कितना था? 10 था, 10 था, उसके बाद 11 हुआ, एक ऐड हुआ। Now the question number 25, which schedule of Constitution of India related with Panchayat? ऑप्शन ए 9th schedule, ऑप्शन बी 10th schedule, ऑप्शन सी 11th schedule, या ऑप्शन डी 12th schedule। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इजीली याद रख सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो देख ही लीजिएगा, बहुत इजीली स्केड्यूल याद हो जाएगा आपको। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह आपके लिए ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, तो जैसे भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।